नमस्ते प्यारे बच्चों। कक्षा तीसरी गणित के स्वर में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए, भिन्न उसके अंतर्गत हमने सीखा था सबसे पहले आधा, पाव, फिर पूरा, आधा, पाव और अब सीखेंगे पौन। पौन क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा है, पूरा के 4 समान भाग, 1 2 3 4। फिर आधा, आधा के 2 समान भाग, फिर उसके पाव का 1, अर्थात पूरा के इसका मतलब क्या है 1 2 3। पूरा है उसमें से 1 2 3 भाग, ये हो गया हमारा पौन। अर्थात हम इसको एक भाग मिटा देते हैं तो ये पौन भाग हो गया। अब उसको हम अलग करेंगे, अर्थात कहने का आधा एक पाव मिलाकर हमारा क्या बनता है, पौन मिल बनता है। अर्थात किसी पूरी वस्तु के 4 समान भाग में से 3 भाग लेने पर वह पौन भाग होता है। यहाँ पर देखो चौथाई भाग 4 भाग बना था, जिसमें से 3 भाग लिया हमने, 1 भाग छोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा पौन। अब इसमें कैसे बना सकते हैं चित्र में। अब देखिए, पहले में इसको 4 समान भाग किया और फिर 1 2 3 ये भाग ले लिया, चौथाई भाग छोड़ दिया, ये हो गया, क्या हो गया, पौन हो गया। इसमें भी 1 2 3 4, 4 समान भाग में से 3 भाग, अर्थात क्या 3/4, 3/4, अर्थात ये चौथाई भाग है, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम 3/4 का मतलब क्या होता है, पौन भाग। इसको क्या कहेंगे, पौन भाग, पौन भाग या पौना, जो भी आपको आसान लगे। यहाँ पर भी वही है, किसी वस्तु के 4 समान भाग करने पर 2 3 और फिर 4 भाग, अर्थात 4 में से 3, अर्थात पौन। पौन को हम गणित की भाषा में लिखते हैं 1/4, अर्थात 4 भाग में से कोई भी 3 भाग, 1 2 3 या 1 2 3, 1 2 3 या 1 2 3, जैसा आपको लगे वैसा। ठीक है, फिर आते हैं कुछ अन्य। तो प्यारे बच्चों, एक पूरा गोला है, उसको हमने 4 भाग में अलग अलग, छोटा गोला का 4 भाग अलग अलग किया हुआ है। अब इसको 1 2 3 4 है ना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अगर ये 3 भाग आपस में मिल जाते हैं, किसी वस्तु के 4 समान भाग में से 3 भाग, तो ये पौन भाग हो जाता है। क्या भाग हो जाता है, पौन भाग। ये पाव भाग उसमें से कम हो जाएगा, अर्थात किसी वस्तु में 4 समान भाग में से 1 भाग कम, अर्थात पौन भाग। ये 4 भाग में से 3 भाग, अर्थात पौन भाग। यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो यहाँ इस 4 में से कोई वस्तु है, पूरा बनाने के लिए 4 भाग उसे कर दिए हम समान रूप से यहाँ पर, और 1 भाग कम कर दिया, चाहे जिस तरफ का 1 भाग कम कर दिया, ये कम कर दिया 1 भाग, अर्थात पौन भाग हो गया। या किसी वस्तु के 4 समान भाग में से 3 भाग, 1 2 3, ये हो गया पौन भाग, चाहे वो कैसा भी वस्तु हो। अब यहाँ पर 1 2 3 4, 4 हमने टुकड़े अलग अलग करके रखे हैं, इसमें से कोई भी टुकड़ा कम कर, किसी का कोई भी, ये हो गया, ये पौन भाग, 1 भाग, ये पाव भाग अलग हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, किसी वस्तु के 4 समान भाग में से 3 भाग ले लो या 1 भाग कम कर दो, तो हमारा पौन भाग हो जाएगा। अब आइए थोड़ा पुस्तक के द्वारा कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। की पुस्तक है, पृष्ठ क्रमांक 81 में, किसी पूरी वस्तु के 4 समान भाग करने पर उसमें से 3 भाग लेने पर वह पौन भाग होता है। अब देखिए, यहाँ पर अमरूद आधा भाग, पाव भाग, आधा और पाव मिलाकर पौन। यहाँ पर रोटी दिया है, उसमें से पूरा में से 3 भाग कर दिया है, अर्थात पाव भाग कम कर दिया है, वह क्या हो गया है, पौन हो गया है। अब यहाँ पर एक आकृति दी गई है, उसको बोले पौन भाग रंगो, अर्थात 1 2 3, ये हो गया 1 2 3, जो आपको हम फलक में बताए थे 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का रंग, रंगीन भाग और रंगहीन भाग
रंगीन भाग में जिसमें कलर किया गया है रंगीन है, विदाउट कलर जो सादा है। यहाँ पर जो हरे रंग से है वो रंगीन है, जो सफ़ेद है वो रंगहीन भाग है। पूरी आकृति का पाव आधा, पौन में कितना कौन सा भाग है उसमें उसे उसके नीचे दिए गए चौखटों में लिखो। यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं सब आकृति हैं, यहाँ पर रंगीन भाग और रंगहीन भाग। अब यहाँ पर कहा आधे भाग में आपको देख रहे हैं, आधे भाग में रंगा गया है तो यहाँ आधा लिखा गया है, और रंगहीन यानी आधे में रंग नहीं किया तो यहाँ पर भी आधा लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर षटकोण बना हुआ है तो कितना 1 2 3 4, 4 भाग में से एक भाग को रंग किया गया है, अर्थात कौन से भाग को रंग किया गया है? पाव भाग को। और कितने को रंग नहीं किया गया है? पौन भाग को, है ना। अब यहाँ पर एक त्रिभुज है, उसके 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो 2 भाग को रंग, 4 में से 2 को रंग किया गया है, अर्थात आधे को रंग किया गया है और आधा वहाँ पर बाकी है। अगर 4 भाग हैं उसमें से 2 भाग को रंग किया गया है और 2 को रंगहीन है तो वो आधा रंगीन है आधा रंगहीन। ठीक है। यहाँ पर रंगा हुआ 1 2 3, 1 2 3, और हमने आपको बताया है कि जब 4 भाग में से 3 भाग हैं एक जैसे हैं तो समझ जाओ वो क्या है? पौन। पौन क्या है? रंगीन है। पाव क्या है? रंगहीन है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो चौखट दिया गया है, वर्ग के अंतर्गत 4 भाग किए गए हैं, 1 2 3 4, 4 भाग हैं। 4 भाग में से 2 भाग को रंग किया गया है, अर्थात 4 में से 2 आधा होता है और 2 आधा होता है। अब यहाँ पर वापस से वर्ग बनाया गया, वर्ग में से 3 भाग को रंगा किया है, 1 2 3 4, एक भाग को छोड़ दिया गया है तो रंगहीन भाग कौन सा है? पाव भाग। और कितने भाग? 1 2 3, 3 भाग कौन सा होता है? पौन भाग। तो आपने देखा कि किस तरह से हम आसानी से अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। अब इस तरह से हमने पौन भाग की जानकारी प्राप्त किया। फिर मिलते हैं, जानकारी दे दी विस्तारित रूप से। फिर मिलते हैं अगले वर्ग में। तब तक के लिए धन्यवाद।